उद्धव जी संदेश लेकर के आते हैं और फिर भगवान हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में कृपा करी पांडवों पर। जरासंध आया, बार बार आकर के मथुरा पर आक्रमण करता है। तो भगवान ने एक स्वर्ण द्वारिका बनवाई और जितने भी मथुरा वाले थे जो रात्रि को सो रहे थे, भगवान योग माया के प्रभाव से सारे सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिका ले गए। पूरा स्थान अपना परिवर्तन कर दिया और आकर के द्वारिका में बस गए। द्वारिका में आए। अब भगवान ने सोचा द्वारिका में आ गए, अब थोड़े बड़े भी हो गए तो अब तो शादी ब्याह कर लेना चाहिए। पर ठाकुर जी ने फिर सोचा हम तो शादी जब करेंगे पहले बड़ा भाई कुआरा है, पहले उसकी करवानी पड़ेगी। ये बीच में हमारे रोड़ा है, पहले इसकी ब्याह करवाएंगे फिर अपनी करेंगे। तो दाऊ दादा को जाके कह रहे हैं, दाऊ दादा अब तो आपकी बड़ी आयु हो गई, ब्याह कर लो। दाऊ दादा बोले तुझे क्या इतनी जल्दी पड़ी हमारे ब्याह की तुझको कहाँ से चिंता हो गई। ठाकुर जी मनी मन कह रहे तुम्हारे ब्याह की नहीं, हमें अपने ब्याह की चिंता है। पहले नंबर तुम्हारा लगेगा क्योंकि तुम्हारे कारण हमारी रुकी हुई है, तो तुम पहले अपना काम करो फिर हम करेंगे। तो दाऊ दादा की शादी करवा दी। किससे? ठाकुर जी ने ही करवाई है, रेवती जी से। रेवत महाराज की पुत्री हैं रेवती जी। ये द्वापर की थी, सतयुग की थी। तो सतयुग में तो आयु भी ज़्यादा होती है, कद भी लंबा होता, तो बड़ी लंबी थी, 23-24 फीट लंबी थी। अब दाऊ दादा को ऐसे लड़की ला के दिखा देते, दाऊ दादा नाट जाते, बोला हम ना करें, इतनी लंबी छोरी थे ब्याह, हमारे बराबरी की होनी चाहिए। तो ठाकुर जी ने इनको कही एक काम करो, रेवती जी को पहले ही समझा दिया कि तुम इनके सामने खड़ी मत हो ना, बैठी रहना, ये दूल्हा आए उससे पहले हम दुल्हन को बिठा देंगे। बड़े जुगाड़ लगाई ठाकुर जी ने। तो दुल्हन बैठी रही, दाऊ दादा आए, बोले दुल्हन तो बाद में आती है। बोले नहीं नहीं, ये सतयुग की है, इसकी परंपरा ऐसी है, पहले दुल्हन आती है। तो बैठा दी पहले। अब ब्याह हो गया। अब जब घर जाने की बारी, अब तो दुल्हन खड़ी होगी, और जब घर में प्रवेश की बारी आई, देवकी मैया थाली ले खड़ी, अब ऊपर तक देखे, जहाँ तक नजर जाए तो रेवती जी दिखाई दे। दाऊ दादा बोले तेने पहले क्यों ना बताई, क्योंकि तू ही बिचौलिया हो या शादी को। ठाकुर जी बोले देखो, अब चाहे गूंगी हो, कानी हो, लंगड़ी हो, जैसी हो, अब आपकी पत्नी है, अब ब्याह हो गया, अब आप देखो, आप जानो, आपका काम जानो। दाऊ दादा बोले तू तो बड़ा भैया फंसा देता, पर चलो कोई नहीं। दाऊ दादा ने फिर अपने कृपा से हल से रेवती जी को छोटा किया और रेवती जी फिर दाऊ दादा के बराबर हो गई। आज भी कहीं कहीं, बहुत जगह नहीं पर कहीं कहीं रेवती जी और दाऊ दादा की साथ में पूजा होती है। तो इस प्रकार भगवान ने विवाह कराया है।